प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन जो हम देखेंगे वो है प्रेरितों की पुस्तक, उसका 4था अध्याय। वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना और पतरस के बारे में। यूहन्ना और पतरस जब ये प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जो उनके कार्य थे, जिस तरह से ये परमेश्वर के नाम का प्रचार करने लगे, उनके सुसमाचार को फैलाने लगे, चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा होने लगे, तो चारों तरफ में हर जगह पर परमेश्वर का नाम फैलने लगा। ये यीशु के नाम से प्रचार करने लगे। तब कुछ लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए और यूहन्ना और पतरस को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। और 4थे अध्याय में हम ये सारी घटना के बारे में देखते हैं। और फिर क्या होता है, वहां पर एक सभा बुलाई जाती है और उस सभा के बीच में सारे सरदार, पुरनिये, शास्त्री, महायाजक सब हैं और उनके बीच में इन दोनों को खड़ा करके इनसे पूछा जाता है कि तुम ये जो काम कर रहे हो किस किस सामर्थ्य से कर रहे हो और किस नाम से ये काम करते हो। तब पतरस जो है वो पवित्र आत्मा से भर कर ये जवाब देता उन लोगों को, उन्हें कहता है कि जिसको तुमने उस क्रूस पर चढ़ा दिया, यानी यीशु मसीह जो नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, ये तो उसके सारे कार्य हैं। वो खुदा के द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं, हमारे द्वारा ये काम नहीं हो रहे हैं। वो उन्हें बताता है कि ये यीशु मसीह के नाम से हम काम कर रहे हैं और उनकी सामर्थ्य से हम ये काम कर रहे हैं। और वो लोग जब देखते हैं कि इतने हियाव के साथ ये बातें बोल रहे हैं, अगर आप ये वचन देखेंगे 4थे अध्याय का 13वां वचन, तो वहां लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। पतरस और यूहन्ना का साहस देखकर और यह भी उन्होंने जाना कि ये तो अनपढ़ हैं और साधारण लोग हैं, तो आश्चर्य किया। किस बात पर उन्होंने आश्चर्य किया? और वो कहते हैं फिर उनको पहचाना। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये तो साधारण से लोग हैं, ये तो अनपढ़ से लोग हैं, और ये जो इनके अंदर इतना साहस है उसे देखकर उनको आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर उन्होंने पहचाना। क्या पहचाना? कि ये कौन है? कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यहां पतरस और यूहन्ना की पहचान उनकी अपनी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी कोई पोस्ट, उनकी कोई भी अमीरी या गरीबी नहीं है, लेकिन उसे देखकर तो वो कह रहे हैं कि जो इनके अंदर साहस है ये तो साधारण, ये अनपढ़ और साधारण लोग हैं। लेकिन उन्हें हैरानगी हो रही है कि ये ऐसा कैसे साहस दिखा रहे हैं, कैसे ये काम कर रहे हैं। फिर उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान ये बताई गई कि ये यीशु के साथ रहे हैं। जो यीशु के साथ रहते हैं उनकी एक खास पहचान होती है। वो अपने ओहदों से या अपनी अमीरी से या अपनी आशीषों से नहीं पहचाने जाते, अपनी क्वालिफिकेशन से नहीं पहचाने जाते, लेकिन जो उनकी पहचान है वो उस खुदा के कामों के द्वारा होती है। जो खुदा उनके द्वारा काम करता है या जो उनके द्वारा काम किए जाते हैं, वो पहचान होती है उनकी कि खुदा के ये साथ रहे हैं। आज आपकी और मेरी क्या पहचान है? हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारे मुख से निकलने वाले शब्द, हमारा रवैया, क्या हमारे ये पहचान ये बताता है कि हम यीशु के साथ रहते हैं? एक और व्यक्ति का उदाहरण हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं। सबसे बड़ी और अद्भुत वो कहानी है यूसुफ के बारे में, जिसके बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर उसके संग रहा, परमेश्वर उसके संग रहा। हर जगह जब हम पढ़ते हैं, अगर आप उत्पत्ति का 39वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहां पूरी उसकी कहानी मिलेगी। वहां लिखा है कि किस तरह उसके भाइयों ने उसे मारा, उसे गड्ढे में डाल दिया, किस तरह उसके भाइयों ने उसके साथ छल किया, कैसे उसे इश्माइलियों के हाथों में बेच दिया। सारा वर्णन आप यहां इस बाइबल में पढ़ सकते हैं यूसुफ के बारे में। उसके बाद 39वें अध्याय में वहां लिखा हुआ है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यहां पोतीपर ने उसे खरीद लिया है, इश्माइलियों के हाथ से उसने उसे खरीदा है। दूसरा वचन कहता है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। सोचिए, यूसुफ उस स्वामी के घर में रह रहा है और यहोवा उसके संग था, और यहोवा उसके संग था इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। कहां उसका भाग्य हमें अच्छा दिखाई दिया? उसे तो बेचा गया, उसे तो मारा गया, उसे तो गड्ढे में डाला गया, लेकिन खुदा का वचन यहां कह रहा है वो भाग्यवान पुरुष हो गया।
कैसे भाग्यवान हो गया? क्योंकि यहोवा उसके संग रहा था, परमेश्वर उसके संग रहता था। हमारा भाग्य हमारी चीजों पे निर्भर नहीं है, पर हमारा भाग्य, हम तब भाग्यवान है जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम साधारण हैं, हम अनपढ़ हैं, हम कैसे हैं भी हैं, दिखते हैं कैसे भी क्यों ना हम हों, लेकिन हम भाग्यवान हैं, हम आशीषित हैं यदि हम परमेश्वर के साथ हैं, यदि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन क्या लोग हमें देखकर यह कह सकते हैं कि हम यीशु के साथ रहते हैं? हमारा व्यवहार ऐसा है कि लोग ये कह सकें, हमारे काम या हमारे द्वारा परमेश्वर के ऐसे काम पूरे होते हैं कि हमें लोग देखकर कह सके कि हाँ, इनकी तो ये पहचान है कि ये परमेश्वर के साथ रहते हैं, ये यीशु के साथ रहते हैं। या हर परिस्थिति को अपने जीवन में जब हम देखते हैं, कठिन परिस्थितियों को देखते हैं, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। या हम यूसुफ के जीवन से आज सीखेंगे कि कैसे यूसुफ हर परिस्थिति में परमेश्वर उसके साथ रहा और कैसे वो परमेश्वर के साथ बना रहा। क्योंकि परमेश्वर तभी आपके साथ बना रह सकता है जब आपका रवैया परमेश्वर को पसंद आए, जब आप भी उस परमेश्वर के साथ बने रहें। परिस्थितियां निर्धारित करती हैं हमारे रवैये को, हमारे व्यवहार को, हमारी पहचान को बताती हैं कि हम किसके साथ चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब भी हम देखते हैं, जब वो कब्र के सामने भी जाकर खड़े हुए लाजर की, तो वो वहां पे चिल्लाने नहीं लग गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? ना तो उन्होंने खुदा से कहा कि परमेश्वर इसे तू जिंदा कर दे, पिता तो इस मुर्दे को मैं जिंदा कर दे, पर उन्होंने उस लाजर को कहा कि लाजर बाहर निकला। उस परिस्थिति को उन्होंने पुकारा बदलने के लिए। जब हमारे जीवन में ऐसे हालात आते हैं तो हम कुड़कुड़ाने ना लगे, हर बात में शैतान को दोष ना देने लग जाएं। चाहे हमारी अपनी गलती हो तो भी हम शैतान को दोष देने लगते हैं कई बार, लेकिन हम अपनी नजरें उस परमेश्वर के ऊपर टिका कर रखें, शांत बने रहें, परमेश्वर की ओर देखते रहें कि खुदा ही हमारे जीवन में कार्य करेगा। आज का एक ही वचन, सबसे इंपॉर्टेंट वचन जो आज हमारे रवैये को बदलेगा, वो वचन है 1 पतरस 5:6। अगर हम वहां देखें तो वहां लिखा हुआ है उस वचन में, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यदि हमें अपने जीवन में यूसुफ के जैसा जीवन जीने की चाह है, यदि हम चाहते हैं कि लोग पतरस और यूहन्ना की तरह हमें देखकर पहचान जाएं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हम परमेश्वर के साथ रहे हैं, तो हमें इस वचन के अनुसार आज अपने जीवन को जीने की कोशिश करनी होगी कि हम अपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहें, ताकि अपने उचित समय पर वो हमें बढ़ाए। यूसुफ के पूरे जीवन में अगर हम देखें तो शायद यही वचन उसके जीवन में लागू होता है। इसी वचन के आधार पर उसने अपने जीवन के हर कार्य को जीत लिया। वो गड्ढे में डाला गया, वो जेल में डाला गया, वो पोतीफर के घर में उसकी पत्नी ने उसके ऊपर दोष लगाया, पर हर जगह वो लिखा है कि वो शांत रहा। क्यों वो भाग्यवान हो गया? क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर की उस बलवंत भुजा के नीचे रखता था। दीनता से वो उसमें बना रहता था कि मेरा खुदा सारे कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। कितनी अद्भुत बात है कि जिसे सेवक बनाकर पोतीफर अपने घर में लेकर आया, लेकिन उसके व्यवहार को देखकर कि उसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि है, कैसे उसने जाना? क्योंकि वो जो काम करता है वो सफल हो जाता है। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते हैं, जब हम उसके बलवंत भुजा के नीचे बने रहते हैं, दीनता से बने रहते हैं, तब हमें अपनी जोर आजमाइश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे जो कार्य हम करेंगे खुदा उन्हें सफल करेगा। सारे कार्य वो सफल करता गया परमेश्वर। और क्या लिखा है कि पोतीफर के घर में जो वो वहां पे एक उसके घर में सेवक बनकर आया था, फिर वो अपने उस मालिक की सेवा टहल करने लग गया। फिर उसने सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब पोतीफर की पत्नी यूसुफ के ऊपर यह इल्जाम लगाती है कि इसने मेरे साथ व्यभिचार किया है, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। जब वो जेल में चला जाता है, वहां लिखा है जो वहां का दरोगा था उसने सारी कुंजियां उसके हाथ में सौंप दी। अपने पास उसने कुछ नहीं रखा, सारा कुछ उसने यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। सोचिए, जो खुद जेल में गया है उसी के हाथ में सब कुछ सौंप दिया गया। जो खुद सजा काट रहा है उसी को वहां पे सब कुछ सौंप दिया गया है। इतना वफादार वो यूसुफ रहा। कभी भी हम उसके जीवन में इस बात को सुनते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है कि उसने कहीं कहा हो क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसने अपने आप को उस खुदा के हाथों में बनाए रखा।
हर जगह परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3:26 में लिखा हुआ है कि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने नहीं देगा। जब आप अपने आप को दीनता से उस खुदा के हाथों में रख देते हैं, तब वो आपको सहारा देता है परमेश्वर। तब वो आपको किसी फंदे में फंसने नहीं देगा। उसने फंसने नहीं दिया, उसने वो पाप होने नहीं दिया यूसुफ से। यूसुफ भाग गया वहां से। आज आपको और मुझे अपने जीवन में उस खुदा के हाथों के नीचे बने रहने की जरूरत है। हो सकता है आपके लिए बहुत मुश्किल हो जहां आप आज हो, बहुत कठिन हो, आपके घर में आपके लिए रहना मुश्किल हो रहा हो, आपके ऑफिस में आपके लिए रहना मुश्किल हो रहा हो, आप ना चाहते होंगे वहां रहना, लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर के हाथों के नीचे आप बने हुए हैं तो आप उन परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे। आप वहां बने रहेंगे कि मैं जानता हूं खुदाबंद यीशु, मैं तेरे हाथों में बने रहना चाहता हूं। यूसुफ के समान आप अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस दीनता में बने रहेंगे और परमेश्वर अपने समय पर, अपने ठहराए समय पर आपको समृद्ध करेगा। यह हमारी पहचान होनी चाहिए कि खुदा जहां रहें, जैसे रहें, जिस हालात में रहें, पर तेरे हाथों के नीचे हम बने रहें, तेरी दीनता में बने रहें। इसी में अगला वचन अगर हम देखें तो वहां लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उस परमेश्वर पर डाल दो, उसी को तुम्हारा ध्यान है। सारी चिंता, किस बात से आप परेशान हैं, कौन सी चिंता है, क्या आपको सता रहा है, क्या आपको परेशान कर रहा है, कहां आप मुश्किल में पड़े हुए हैं, कहां आपको लगता है कि बस अब यहां और मैं नहीं रह सकता, हर एक चीज को, सारी उस चिंता को परमेश्वर पर डाल दो, उसी को तुम्हारा ध्यान है। यूसुफ गड्ढे के बीच में भी वहां लिखा है परमेश्वर उसके संग रहा, जेल में भी वो वफादार रहा, अपने स्वामी के घर में भी वो वफादार रहा, हर जगह परमेश्वर उसके संग संग रहा। जब वो समृद्ध हुआ तब भी परमेश्वर उसके संग रहा। आपको बढ़ाने वाला वो परमेश्वर है, आपको ऊंचा उठाने वाला वो परमेश्वर है। आपकी और मेरी पहचान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम साधारण लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हो सकते हैं, हमारी अपनी कोई खुद की पहचान नहीं है, लेकिन जब हम उस यीशु के साथ रहते हैं तो हमारी पहचान उस खुदा के नाम से होती है। तब हम जाने जाते हैं कि हाँ, हम मसीह हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो। हम मसीह की वो पत्री बने अपने जीवन में हमेशा। खुदा तो हमारे साथ है, लेकिन हम उस खुदा के साथ बने रहे ताकि हम उसके नाम से जाने जाएं। आइए हम दुआ करें आज। सर्व सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, धन्यवाद के साथ पिता आपके चरणों में आते खुदाबंद यीशु। हालात कठिन हो सकते हैं प्रभु जी, परिस्थितियां हमारे विपरीत हो सकती है पिता परमेश्वर। जहां हम हैं प्रभु यीशु, वहां हम रहना नहीं चाहते पिता परमेश्वर, लेकिन उसके बावजूद खुदाबंद यीशु, आज आपके बच्चे चाहते खुदा कि आपके बलवंत भुजा के नीचे हम दीनता से बने रहें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु आपके ठहराए समय पे आप हमें समृद्ध करें, आपके ठहराए समय पे हम उठाए जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु, जो तेरे बच्चे प्रभु यीशु, जिन्होंने प्रभु कठिनाइयों के बावजूद तेरी बाट जोही है पिता परमेश्वर, जो उन परिस्थितियों में तेरे हाथों के नीचे बने हुए हैं पिता परमेश्वर, जो तेरी बाट जो रहे हैं प्रभु यीशु, दुआ करती हूं पिता परमेश्वर, आपके ठहराए समय पर प्रभु जी आप उन्हें बढ़ाएं और बढ़ोतरी दें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु पतरस और यूहन्ना के समान लोग कह सके प्रभु कि ये यीशु के संग रहते थे, ये यीशु के संग थे पिता परमेश्वर। ये तेरे बच्चों की पहचान हो जाए प्रभु यीशु। यूसुफ के समान पिता परमेश्वर हर समय प्रभु यीशु उनके हाथों के कार्य सफल होने पाए प्रभु यीशु, जहां जाएं वफादार ठहरें प्रभु यीशु, और आप उनके संग बने रहें पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी महिमा आदर गौरव आपके नाम को देते हैं। इस वचन के द्वारा हमने आशीष पाई, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं,